A very great morning to everyone. So today we are going to start our next chapter, chapter number 9, the living organisms and their surroundings. So what will be the main topics of this particular chapter? All the topics are written here, and the first topic will be organisms and their surroundings. In this topic we will discuss about the different kind of organisms and about their surroundings, what kind of environment will be there around them. After that, we will discuss about habitat and adaptation. Habitat means the surroundings where different organisms lives, and adaptation are all those features which makes them to live in that particular environment. यानी कि आपका पर्टिकुलर सराउंडिंग्स कैसे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के आसपास और उनके अंदर कौन सी स्पेशल फीचर होती है जिसकी वजह से वो वहां पर रह पाते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। थर्ड टॉपिक होगा ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। हम जो अलग अलग तरह के आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, जैसे आपके माउंटेन्स हैं, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट हैं, वहां पर किस तरह के आपके ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, किस तरह की सराउंडिंग्स होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट वन विल बी सम एक्वेटिक हैबिटेट। अब जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट हैं जैसे ओशियंस हैं, सीज हैं, वहां पर किस तरह की सराउंडिंग्स होती हैं, कैसी फीचर्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। और जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा आपका लिविंग थिंग्स अराउंड अस। लिविंग थिंग्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, all these properties we will study in this particular topic, and after that we will discuss something about life, and finally we will close our chapter. So now let's start the chapter number 9. Now let's start our chapter number 9. So if you will see the introductory paragraph of your chapter, you will find out there that कि पहेली और बूझो जो है वो क्लास में बैठे होते हैं और सडनली दे रिकॉल अबाउट द वेकेशन ट्रिप्स। वो अपनी जो वेकेशन के दौरान, जो उनकी समर वेकेशन हुई थी, उनके दौरान उन्होंने जो ट्रिप की थी उनके बारे में वो सोचते हैं। तो उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो थी ऋषिकेश की। ऋषिकेश में वो गंगा रिवर के पास जाते हैं, वहां पर जो डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं उनको क्लाइंब करते हैं और वहां पर उन्हें डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उनमें से जैसे ओक, पाइन, देवदार, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। उसके अलावा उनकी जो सेकंड ट्रिप थी वो थी राजस्थान की। तो राजस्थान में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर जो डेजर्टी एरिया है वहां पर उन्हें केवल कैक्टस के प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिप थी उनकी वो थी पुरी की, उड़ीसा में। तो वहां उन्हें किस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं, कैसोरिना ट्रीज उन्हें पुरी के बीच के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ये थॉट आता है कि क्या इस अर्थ के ऊपर ऐसा भी कोई प्लेस होगा जहां पर आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ना प्रेजेंट हों। तो वो ये सोचते हैं कि शायद उनकी कबर्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वो कबर्ड को खोल के देखते हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक टिनी स्पाइडर जो है वहां पर देखने को मिलती है। तो इसके बाद फिर उन्हें लगता है कि इस अर्थ पे ना तो उनके घर के अंदर ना ही घर के बाहर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। इवन इन द माउथ ऑफ जो वोल्केनोज होते हैं, जो आपके ज्वालामुखी होते हैं, उनके माउथ के आसपास भी आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ऐसा उन्होंने पढ़ा था, सुना था लोगों से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग थी वो थी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने की। तो उसके बाद फिर उनके दिमाग में एक और थॉट आता है कि जो प्लेस उन्होंने विजिट किए थे वहां पर उन्हें ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरह के देखने को मिले। जैसे अगर ऋषिकेश की बात करें तो वहां पर उन्हें गोट और याक देखने को मिले। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां उन्हें कैमल देखने को मिला। और पुरी की अगर बात करें तो अलग अलग तरह के क्रैब्स और फिशेस जो हैं बीच पे वो उन्हें देखने को मिले। तो इस तरह से देयर वाज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट प्लेसेस दैट दे हैड विजिटेड। तो उन्हें क्या लगता है कि जो अलग अलग वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की और जो प्लांट्स की वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है। तो इससे ही रिलेटेड आपकी जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो है। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपको बेसिकली करना क्या है, आपको डिफरेंट कॉलम्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। जैसे
एक कॉलम आपको फॉरेस्ट का बनाना है, सेकंड माउंटेन का, थर्ड आपको सी का बनाना है और फोर्थ जो है वो आपको एनी अदर का बनाना है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको वहां देखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको उसमें मेंशन करने हैं। In this chapter also we will discuss about the different kind of organisms that are found in the different habitats, different places। जो अलग अलग प्लेसेस है वहां पर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो इस टेबल को फिल करने में, और साथ ही साथ आप हेल्प ले सकते हो आपके टीचर्स की, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प भी ली जा सकती है। सो this was all about activity first, which is a very simple activity. So initially we have discussed about the different kinds of organisms and plants that are found at different places। तो हमने ये देखा कि जो डिफरेंट प्लेसेस है वहां पर एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्या उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो यहां हम दो एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे डेजर्ट का और एक सी का। अगर डेजर्ट की बात करें तो ये हॉट होता है दिन के टाइम पे, वहां पे केवल आपको सैंड देखने को मिलेगी, उसके अलावा बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर रात के टाइम पे। अगर सी की बात करें तो उसके चारों तरफ उसमें जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स मिलते हैं उनके चारों तरफ आपको सलाइन वाटर ही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, एक एक एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि वो वहां पर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं। तो हेयर वी विल टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कैमल। अब कैमल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले जो कैमल है उसकी जो लेग्स होती है काफी लॉन्ग होती है, काफी लंबी होती है, ताकि वो उसे जो डेजर्ट है उसकी सैंड से, उसकी जो हॉट सैंड है उससे काफी दूर रख सकें। दूसरा, इसके ऊपर एक हम्प आपको देखने को मिलेगा, एक कुबड़ जो है वो प्रेजेंट होता है जहां पर ये फूड को स्टोर करके रखता है। उसके अलावा इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम ही वाटर जो है रिलीज करता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान, बहुत कम यूराइन जो है वो सक्रीट करता है ये, जिसकी वजह से ये काफी लंबे टाइम तक आपके डेजर्ट के अंदर सरवाइव कर सकता है विदाउट वाटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कैमल को हेल्प करती हैं डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे फिशेज का। तो फिशेज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाती हैं? तो फिशेज जो हैं सबसे पहले उनकी शेप क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। बैक और जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो पतला होता है एज कंपेयर टू द मिडल वन। आपने देखा होगा शेप कुछ इस तरह की होती है, बीच से वो मोटी होती है थोड़ी सी। तो इसके बाद उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिन्स होते हैं, टेल होती है जो उनको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है वाटर के अंदर। उसके अलावा गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें जो वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। कैमल्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से जो कंसेप्ट निकल के आता है वो है हैबिटेट का। हैबिटेट क्या होता है कि जो सराउंडिंग्स होती है किसी भी एनिमल या प्लांट के अराउंड, जिनमें वो रहता है, जहां पर वो रहता है, वो सारी सराउंडिंग्स कहलाती हैं आपकी हैबिटेट। अब हैबिटेट के ऊपर वो डिपेंड रह सकता है फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स। उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट यहां निकल के आया वो था अडेप्टेशन का। जो अलग अलग तरह की फीचर्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी एनिमल या प्लांट में जो उसको उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने में हेल्प करती हैं, वो सारी कहलाती हैं अडेप्टेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।